इन संख्याओं को हम कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखते हैं। इन संख्याओं को हम इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कैसे हुआ इसको हम सीखेंगे इस क्लास में। सो वेलकम टू योर ओल चैनल टैटू थिंक एग्जाम थिंकर्स। और साथ ही हम बात करेंगे लास्ट में एक स्पेशल ट्रिक के बारे में जो एक विशेष प्रकार की संख्याओं पे एप्लीकेबल है और उनके मल्टीप्लाई को हम सेकंडों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करने से पहले हमें उसके टाइप को समझना जरूरी है और साथ में हमें समझना जरूरी है इसके नियम को। तो नियम आइए देखते हैं क्या है। नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं और अगर उनके अंतिम अंकों का योग जो है वह कितना हो, 10 हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अंतिम अंक जो है इनके 9 है और इसका अंतिम अंक जो है वह क्या है, 1 है। तो इनका योग कितना है, 10 है। साथ में जो बाकी अंक बचते हैं वह क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों ही संख्याओं के बाकी अंक जो हैं 8 हैं, तो ये आपस में समान है। अब इनको गुणा कैसे करेंगे, जब ये इस नियम को पालन करते हैं तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे पास अंतिम अंक हैं इनको आपस में हम गुणा करते हैं। तो 9 × 1 जो है वह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बट इनके उत्पाद को, इनके प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, 2 डिजिट्स में लिखते हैं। तो 9 ना लिख के हम इसको क्या करेंगे, 09 लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे। बाकी जो शेष अंक बचे हैं, तो यहाँ पर जो है 8 है, इसके नेक्स्ट जो होता है 8 के बाद अगला अंक जो होता है वह 9 होता है। तो हम इन अंकों को गुणा कर देते हैं। तो 9 और 8 का प्रोडक्ट जो है वो कितना हो गया, 72 हो गया। तो इस तरीके से 89 और 81 का जो प्रोडक्ट है वह कितना हो जाएगा, 72। इसको और इनको मिला के इसका प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 89 × 81 जो है वह कितना होता है, 7209 होता है। तो ये ट्रिक है और पहले इस नियम को हम समझेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेकेंडों में। इस नियम के आधार पर ही अब हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये उस नियम का पालन करती हैं नहीं करती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो इन दो संख्याओं के अंतिम अंक हैं 1 और 9 है, तो 1 + 9 कितना होता है, 10 होता है। और दूसरा बाकी जो दो अंक हैं वो समान है, तो यहाँ पर इनको सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 × 9 जो है वह 9 हो जाएगा और इसको 2 अंकों में हम लिखेंगे तो 09 लिख देंगे। साथ ही बाकी दो अंक समान है, तो 5 के बाद जो है अगला अंक क्या होता है, 6 होता है। तो 5 और 6 क्या हो जाएगा, 5 × 6 = 30। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ गया वो कितना है, 3009 है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2 और 8 है, तो यहाँ पर 10 इनका प्रोडक्ट सम जो है वो 10 है। साथ में बाकी अंक जो है वो समान है, तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। तो 2 × 8 = 16 हो गया और साथ में 4 का अगला नंबर जो होता है 4 × 5 कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 20। तो ये हो गया आपका 2016। साथ में इसकी बात करें हम तो 6 और 4 का सम जो है वो 10 है, तो इनका प्रोडक्ट हो गया सीधे सीधे 24। 1 है, 1 का अगला जो नंबर होता है वह 2 होता है, तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा। तो ये 224 हो गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब जो हम स्पेशल ट्रिक की बात कर रहे थे, अब हम उस पर बात करते हैं। तो वो स्पेशल ट्रिक क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 5 हो तो उनका हम वर्ग बहुत ही तेजी से इसी तकनीक के आधार पे हम उसको कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हमारे पास 15 है संख्या, तो इसका वर्ग करने का मतलब है कि 15 को हमें 2 बार गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको गुणा करना है, वर्ग का मतलब हुआ उसी संख्या को 2 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर इसी नियम के आधार पर हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नियम वही है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं के अंतिम अंकों को देखें तो इनका योग कितना है, 5 + 5 10 होता है। और यहाँ पर बाकी जो दो अंक हैं वह क्या है, आपस में समान है। तो इस नियम का यहाँ पर ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 5 हो उनका वर्ग करने में इस टेक्निक का हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका प्रोडक्ट जो है 5 × 5 जो है वो 25 हो जाएगा। और 1 है, 1 का अगला नंबर हुआ 2, तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 225 इसका हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखें, अगर 25 का वर्क करें अगर हम, तो 25 का वर्क करने का मतलब है 25 को 25 से हमें मल्टीप्लाई करना है।
तो इसका इनके इकाई के अंकों का योग हम देख रहे हैं कि फिर से 10 हो रहा है और ये दोनों अंक समान है, तो इस टेक्निक का हम तुरंत इस पे यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 625। इसी तरीके से हम और नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसी आधार पे। तो सेम वही नियम लग रहा है, तो यहाँ पर 25 हो गया और यहाँ हो जाएगा 12। देखिए सेकंडों में आंसर निकल आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 45 × 45 की, तो सेम वही नियम है 25 और ये हो जाएगा 20। देखिए इस टेक्निक का यूज करके हम इन सारे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। इसी टेक्निक का यूज करके हम इतनी बड़ी संख्याओं का भी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, इसका वर्ग हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1005 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 1005 से, तो सेम ट्रिक है, सेम नियम इस पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ 5 × 5 25 हो जाएगा और यहाँ शेष जो वैल्यू बच रही है वो है 100। 100 के नेक्स्ट नंबर जो है 101 हुआ, तो 100 और 101 का प्रोडक्ट जो है वह हो जाएगा आपका यह। तो इस तरीके से 1005 का स्क्वायर जो हो गया वह यह हो गया। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, प्लीज लाइक द वीडियो और इस तरह की हम वैल्यूएबल चीजें आपके लिए लाते रहेंगे। एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।